वेलकम टू माय चैनल रफाइन फास्ट। पिछले लेक्चर में हमने 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक डिस्कस किया था। आज हम 20 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से लेकर के 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक डिस्कस करेंगे। 20 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो कि बिलोंग करता है फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से। इस सिस्टम में भी हम देखते हैं कि सिस्टम में प्रॉपर डिलोकलाइजेशन है, मींस सिस्टम विल बी साइक्लिक है, प्लेनर कंजुगेटेड है, तब सिस्टम कहेंगे कि ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक होगा। और किसी भी तरह की डेविएशन होने की वजह से ये सिस्टम नॉन एरोमेटिक होता है और कभी भी ये एरोमेटिक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में देखेंगे कि 20 एलुमिनियम जो कि प्लेनर है, साइक्लिक है और कंजुगेटेड है, इसी वजह से इसे एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, बट ये सिस्टम नॉन एरोमेटिक है। इसके पीछे जो रीजन है वो है कन्फर्मेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। कन्फर्मेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कन्फर्मेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और रिंग जो है वो नॉन प्लेनर हो जाती है, जिसकी वजह से ये सिस्टम नॉन एरोमेटिक होता है। और स्टेबिलिटी फैक्टर इसमें डोमिनेट करता है। स्टेबिलिटी फैक्टर्स में एंटी एरोमेटिक से अच्छा होता है नॉन एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक से अच्छा जो होता है वो होता है एरोमेटिक सिस्टम। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल्स में भी ये सिस्टम 20 पाइलोट्रॉन सिस्टम है और इसमें जो एक कार्बन है ये आउट ऑफ अ प्लेन है, जिसका कोई भी इंटरफ्रेंस नहीं है 20 पाइलोट्रॉन सिस्टम में। और इसी आउट ऑफ प्लेन वाले जो कार्बन में रखा हुआ आउट ऑफ प्लेन पे कार्बन रखा है, इसी की वजह से इस सिस्टम में कन्फर्मेशन फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से ये सिस्टम जो है एंटी एरोमेटिक ही होता है और 20 पाइलोट्रॉन सिस्टम भी है। इस सिस्टम में भी हम देखते हैं क्या सिस्टम साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, तो हम कहेंगे ये सिस्टम एरोमेटिक होगा। और किसी भी तरह की डेविएशन होने की वजह से ये सिस्टम नॉन एरोमेटिक होगा और ये कभी भी एंटी एरोमेटिक सिस्टम नहीं होगा। 14 पाइलोट्रॉन सिस्टम में जब हम देखते हैं, पहला एग्जांपल है जिसमें हम देखते हैं कि एक 14 पाइलोट्रॉन सिस्टम है और प्रॉपर डिलोकलाइजेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है और कंजुगेटेड है, इसी वजह से ये सिस्टम एरोमेटिक सिस्टम होता है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं पायरीन का, जिसमें बेंजीन रिंग एक दूसरे से अटैच्ड हैं, यानी कि 4 बेंजीन रिंग देखते हैं यहाँ पर। और ये इसमें पाई फेरी फेरी कंजुगेशन है, यानी कि पाई फेरी पेरी फेरी पर इसमें पाई फेरी फेरी कंजुगेशन देखने को मिलता है और इसी वजह से सिस्टम एरोमेटिक भी है और एक रिजिड सिस्टम भी है। इसमें ये जो एक बेंजीन रिंग में एक बॉन्ड दिखता है ये रेड कलर से जिसे हमने डिनोट किया हुआ है, इसका कोई भी रोल नहीं है पाई पेरी फेरी कंजुगेशन में। अगर ये पाई बॉन्ड नहीं भी होता तब भी ये सिस्टम एरोमेटिक ही होता, जैसे कि दूसरे एग्जांपल में देखा हुआ जो कि एक लॉक्ड फॉर्म है 20 एलुनिन का, सॉरी 14 एलुनिन का है। और इसमें भी देखते हैं कि पाई पेरी फेरी कंजुगेशन अभी भी प्रेजेंट है, इसी वजह से सिस्टम भी एरोमेटिक होगा और ये सिस्टम एक रिजिड सिस्टम भी होता है। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल है 14 एलुनिन के लिए, जो कि जिसमें हम देखते हैं कि इस सिस्टम में कोई भी किसी भी तरह का कोई रिजिड सिस्टम नहीं है, ये एक सिंपल सिस्टम है और ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही है। इसमें ड्राइविंग फोर्स जो फ्लेक्सिबिलिटी का है वो कोई भी ड्राइविंग फोर्स नहीं है कि वो सिस्टम फ्लेक्सिबल हो सके, क्योंकि अगर वो सिस्टम फ्लेक्सिबल हो करके नॉन एरोमेटिक हो जाता है या नॉन प्लेनर हो जाता है तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और अभी सिस्टम एरोमेटिक सिस्टम शो हो रहा है, अगर वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम जाएगी, लेकिन कोई भी सिस्टम जो है वो अपनी स्टेबिलिटी को खोना नहीं चाहता है, इसी वजह से सिस्टम एरोमेटिक सिस्टम ही होगा। दैट इज इस सिस्टम में किसी भी तरह का ड्राइविंग फोर्स नहीं होगा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। दिस सिस्टम इज बिलोंग टू फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। पिछले सिस्टम्स की तरह यहाँ पर भी देखेंगे क्या सिस्टम साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, तब हम कहेंगे कि ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक होगा। मीन्स अगर प्रॉपर डिलोकलाइजेशन प्रेजेंट है तो सिस्टम एंटी एरोमेटिक होता है और किसी भी तरह का कोई भी डेविएशन दिखाई, यानी कि इम्प्रॉपर डिलोकलाइजेशन है, कोई डेविएशन आ रहा है तो वो सिस्टम नॉन एरोमेटिक होगा और कभी भी ये सिस्टम एरोमेटिक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 16 एलुनिन में जब देखते हैं कि ये सिस्टम साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, इसी वजह से सिस्टम एंटी एरोमेटिक होना चाहिए जो कि एक्सपेक्टेड है, बट ये सिस्टम नॉन एरोमेटिक सिस्टम होता है। इसके पीछे जो रीजन है वो है कन्फर्मेशन फ्लेक्सिबिलिटी। कन्फर्मेशन फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से ये सिस्टम अपनी जो प्लेनरिटी है उसको लूज कर देता है और सिस्टम जो है प्लेनर से नॉन प्लेनर की तरफ मूव कर जाता है, जिसकी वजह से ये सिस्टम नॉन एरोमेटिक हो जाता है। दैट इज कि इसके पीछे जो फैक्टर डोमिनेट कर रहा है वो फैक्टर है स्टेबिलिटी फैक्टर। अभी सिस्टम एंटी एरोमेटिक है, लेकिन जैसे ही इसमें कन्फर्मेशन फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो वो सिस्टम अपने आप को नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इस सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसी वजह से ये सिस्टम नॉन एरोमेटिक होता है।
दिस सिस्टम इज बिलोंग टू 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इस सिस्टम में भी देखेंगे क्या सिस्टम के पास प्रॉपर डीलोकेलाइजेशन है। अगर सिस्टम के पास प्रॉपर डीलोकेलाइजेशन है तो सिस्टम एरोमेटिक होगा, और किसी भी तरह की डेविएशन होने की वजह से सिस्टम नॉन एरोमेटिक होता है, और कभी भी ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है 18 एनोलिन का, जो कि एक सेंट्रली लॉक्ड फॉर्म है, जो कि एक एरोमेटिक सिस्टम भी है ना। ये इसमें भी पाई पेरीफेरी जो कि है उस पर ही कंजुगेशन देखने को मिलेगा, और प्लेनर है, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, इसी वजह से सिस्टम एरोमेटिक है। एंड सेकेंड एग्जांपल, ये एक सिंपल 18 एलोनिन सिस्टम है, ये इसमें भी पाई पेरीफेरी पर ही कंजुगेशन है, ये सिस्टम भी एरोमेटिक सिस्टम होता है, बट ये एक सेंट्रली लॉक्ड सिस्टम है, इसी वजह से इसका जो एरोमेटिक बिहेवियर है वो ज़्यादा है सिंपल 18 एलोनिन से।